कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज की जो नई टॉपिक है वह है भूकंप। तीसरा लेसन है प्राकृतिक आपदा, उसमें जो है एक टॉपिक है भूकंप। भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इससे क्या नुकसान है, क्या इससे फायदे हैं, कब कब भूकंप आया, ये सारी चीजें इसमें हम जो है अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो भूकंप क्या है, शाब्दिक अर्थों में जाने तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा घटना है जो शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का कांपना या हिलना। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का कांपना या हिलना। इसमें अचानक जो है पृथ्वी कंपन करती है और इसमें जो है काफी नुकसान भी होता है। तो शाब्दिक अर्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल होना या हिलना भूकंप कहलाता है। और भूकंप को जो है हम रिएक्टर स्केल से नापते हैं। कुछ भूकंप ज्यादा तीव्रता के होते हैं, कुछ भूकंप कम तीव्रता के होते हैं। भूकंप अनेक प्रकार के होते हैं और लगभग विश्व की बात करें तो भूकंप से 15 से 20% जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, घटनाएं, उनमें 15 से 20% तक भूकंप आपदा से मारे जाते हैं व्यक्ति। जितने भी विश्व में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं प्राकृतिक आपदा से, उनमें से 15 से 20% तक भूकंप जनित आपदा से मारे जाते हैं। तो ये भूकंप का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का कांपना या हिलना, और ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होगा। और भूकंप को हम नापते हैं रिएक्टर पैमाने पर, और लगभग 15 से 20% भूकंप से व्यक्ति जो है मारे जाते हैं। अब जानेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। भूकंप की उत्पत्ति होने का क्या कारण है। पहले भूकंप की उत्पत्ति, जब भी भूकंप उत्पन्न होगा तो भूकंप जहां से उत्पन्न होगा भूकंप, उसको बोलेंगे भूकंप मूल या भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप मूल यानी भूकंप की उत्पत्ति जहां से होगी वह उस क्षेत्र को बोलेंगे, वह केंद्र होगा भूकंप मूल। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब भूकंप की लहरें, भूकंपी तरंगे ऊपर जाएंगी तो जिस जगह पे यह टकराएंगी उसको बोलेंगे भूकंप अधिकेंद्र। ये धरातल के ऊपरी भाग पे होगा और इसके बाद तरंगे जो है चारों तरफ फैल जाती हैं और तरंगों के फैलने से पृथ्वी में कंपन होने लगता है, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप जहां पे उत्पन्न होगा उसको भूकंप मूल बोलेंगे, और जो भी तरंगे चारों तरफ फैलेंगी भूकंपी तरंगे। और पृथ्वी के धरातल पे जहां पे भूकंप का केंद्र होगा, ये आंतरिक भाग से ऊपर जाएगा धरातल पे, और उसको बोलेंगे जहां पे यह भूकंप का केंद्र होगा उसको भूकंप अधिकेंद्र या एपी सेंटर बोलते हैं। और चारों तरफ जो तरंगे निकलती हैं उससे भूकंप जो है उत्पन्न होता है। और एक चीज याद रखें कि जहां पे यह सबसे पहले उत्पन्न होगी वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और फिर धीरे धीरे तरंगे चारों तरफ फैलती हैं और धीरे धीरे फैलने के कारण जितनी दूर तक जो है तरंगे जाएंगी वहां भूकंप की जो है तीव्रता घटती जाती है, और जहां पे उत्पन्न होगा वहां पे भूकंप का केंद्र ज्यादा होता है। कभी कभी जो है वहां पे दरारें पड़ जाती हैं, जमीनें धंस जाती हैं, सड़कें भी आपस में टूट जाती हैं। तो ये है भूकंप की उत्पत्ति। भूकंप उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होती है। अब इसके कई कारण हैं भूकंप उत्पन्न होने के। जैसे भूकंप के कारण है ज्वालामुखी का उद्गार, भू संतुलन में अव्यवस्था, भूपटल में सिकुड़न, इसके साथ साथ जलीय भार, प्लेट विवर्तकी, वलन तथा भ्रंश, मानव निर्मित कारण। पहले जानेंगे ज्वालामुखी उद्गार से कैसे भूकंप आते हैं। तो ज्वालामुखी से फटती है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें से लावा, राख, मैग्मा, ये सब पदार्थ ज्यादा निकलते हैं, और ये इसके कारण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में
जैसे ये भूपटल है, इसके आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है, और इसमें ज्वालामुखी के फटने में ज्यादा से ज्यादा लावा राख निकलते हैं जो वायुमंडल को पूरी तरह से प्रदूषित कर देते हैं, अंधकारमय हो जाता है। और जब ये लावा राख निकलते हैं तो अंदर की जो प्लेटें हैं वो हिल जाती हैं, भूगर्भ में हलचल होने लगती है जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। भू संतुलन में अव्यवस्था। भू संतुलन में अव्यवस्था से अभिप्राय यह है, जैसे दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें आपस में खिसक जाएंगी समानांतर या फिर असमानांतर या एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, तभी जो है भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसमें भू संतुलन आपस में बैलेंस इसका नहीं हो पाता है जिसके कारण भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। और भूपटल में सिकुड़न, कभी कभी जो है विकिरण के कारण जो है भूमि के अंदर सिकुड़न पैदा होने लगती है और प्लेटें आपस में भी सिकुड़ने लगती हैं, इसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद जलीय भार। जलीय भार से अभिप्राय यह है, जैसे बांध का बनना, तालाबों का होना, झील का होना, तो उनके निचले भागों में अगर बांध बनाया जाए तो बांध बनाएंगे तो नीचे स्थल होगा, तो नीचे स्थल का भाग जो है धीरे धीरे वह आपस में उनकी प्लेटें खिसकने लगती हैं, इसके कारण जो है भूकंप उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो याद रखें इसमें बांध, तालाब और झील। प्लेट विवर्तन की यह पहले भी बताया जा चुका है कि गोंडवान और यूरेशियन प्लेट से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। तो जब ये प्लेटें आपस में खिसकती हैं तो हिमालयी क्षेत्रों में अक्सर यह होता है प्लेटों का खिसकना, कभी जो है कोई प्लेट ऊपर हो जाएगी, कोई नीचे हो जाएगी, तो इस स्थिति में जो है भूमि का संतुलन अव्यवस्थित हो जाता है जिसके कारण भूकंप की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। बलन तथा भ्रंश। बलन और भ्रंश इसमें क्या है कि जैसे कभी कभी भूकंप आने से पहले इसमें जो है ऊपर से पहले चट्टानें खिसकने लगती हैं, दरारें पड़ जाती हैं और धीरे धीरे यह जो है इतनी तेज गति से होने लगता है कि इसमें भ्रंश और बलन यानी दरारें पड़ जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा भूस्खलन होने लगता है, तभी भूकंप की संभावना ज्यादा बन जाती है। मानव निर्मित कारण। मानव सबसे इंपॉर्टेंट कारण है भूकंप आने का। इसमें जैसे परमाणु परीक्षण हो गया, परमाणु परीक्षण के कारण समुद्र में हलचल होती है जिससे प्लेटें आंतरिक भाग जो है उसमें हलचल हो जाती है जिसके कारण भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसमें परीक्षण हो गया, परमाणु परीक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव निर्मित कारण है भूकंप आने का। इसके बाद भारत के भूकंपी क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे भूकंप आते हैं, तो हिमालयी भूकंप के क्षेत्र। यह हिमालयी भूकंप के जो क्षेत्र हैं इसमें भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे ये चट्टानों से ही निर्मित है, तो चट्टानें जो है आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं, एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, तो उन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। उत्तरी मैदान का भूकंप क्षेत्र। उत्तरी मैदान के भूकंप क्षेत्र से अभिप्राय है जैसे उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है वह ज्यादा से ज्यादा वहां भूकंप आने की संभावना है। जैसे उन क्षेत्रों के जो नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान, याद रखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान में ज्यादा से ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भूकंप के क्षेत्र। प्रायद्वीपीय ये दक्षिण भारत का पठार, सबसे पुराना पठार, सबसे प्राचीन चट्टानों से निर्मित है और यह जब प्रायद्वीपीय पठार है, लावा निर्मित है, तो इन क्षेत्रों में भी भूकंप आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। और इसके साथ भूकंप के दुष्प्रभाव से अभिप्राय भूकंप से हमें क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हानियां होती हैं, तो मानव निर्मित आकृतियों जैसे भवन हो गया, पुल हो गया, इसके साथ साथ बांध हो गया, तो ये सब चीजें टूट जाती हैं जिसके कारण मनुष्यों और संपत्तियों को हानि पहुंचती है। तो भूकंप से पहला नुकसान
मानव निर्मित जैसे पुल, घर, इसके बाद बांध, ये सब चीजें जो है टूट जाती है, जिसके कारण मनुष्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ भूकंप के आने के कारण जमीनें धंस जाती हैं और जमीनें धंसने के कारण भूस्खलन हो जाता है और जिसके कारण भूमि जो है धीरे धीरे वह वहां पे मलबा जमा हो जाता है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। तीसरा जो रीजन है, नदियों के प्रवाह से भूस्खलन में मलबा आदि नदी के कारण स्थल भागों में अवरुद्ध हो जाते हैं आकर के। अब नदी के वेग से भूकंप जब आएगा तो पहाड़ से मलबे नीचे गिरेंगे भूस्खलन के कारण, भूकंप के कारण, और धीरे धीरे नदियां अवरुद्ध हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव, चौथा प्रभाव है समुद्र के अंदर भूकंप आने से विशाल सुनामी लहरें उठती हैं और जब सुनामी लहरें उठेंगी तो वह विनाशकारी होती है और धीरे धीरे समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा करने में सहायक होती हैं। और ये बहुत सी जो समुद्र के किनारे सुनामी लहरें इतनी ज्यादा ऊपर उठती हैं कि वह आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से जलमग्न कर देती हैं। भूकंप के कारण ये सुनामी लहरें उठती हैं। इसके बाद भूकंप के कारण जो चट्टानें हैं वह आपस में टकराती हैं, जिसके कारण भूकंप जब चट्टानें टकराएंगी तो उनमें जो होगा भूस्खलन होगा और इसके कारण जो है पूरी तरह से सड़क जो है अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये भूकंप के दुष्प्रभाव हो गए। और इसके बाद भारत में विनाशकारी भूकंपी आपदा। भारत में कब और किस सन में भूकंप आए जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो वह जाने। पहला है अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी, यह उत्तराखंड में है, यहाँ पे भूकंप आया 1991 में। इसके बाद 1992 में उस्मानाबाद और लातूर। 2001 में गुजरात के भुज में लगभग 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह काफी नुकसान विनाशकारी भूकंप था गुजरात के भुज जिले में और लगभग 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद 2015 में आया भूकंप नेपाल में, इसमें लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई, 10,000 से ज्यादा लोग ही मारे गए थे। तो ये दो विनाशकारी भूकंप थे। इसके बाद भूकंप से क्या लाभ है? भूकंप आपदा का प्रबंधन, भूकंप से पूर्व प्रबंध और भूकंप के पश्चात प्रबंध, भूकंप के दौरान सावधानियां। तो भूकंप से लाभ, भूकंप से पहला लाभ है जैसे भूकंप आने के कारण कुछ मिट्टियां, उपजाऊ मिट्टियां ऊपर आ जाती हैं और कुछ जो है अनउपजाऊ मिट्टियां नीचे हो जाती हैं, जिसके कारण खेती करने में सहायक होता है। तो ये पहला लाभ है भूकंप से। इसके साथ साथ भूकंप आने से जो भी जो है भूस्खलन होगा, दरारें पड़ जाएंगी या फिर ज्वालामुखी से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनमें लावा राख में उपजाऊ मिट्टियां होती हैं और उपजाऊ मिट्टी जब बाहर निकलती है तो वह खेत के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, जिसमें लावा और राख में सबसे ज्यादा पोटास की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में जहां पे पानी नहीं होता है वहां पे सुनामी आ जाए तो धरातल से, अभी अक्सर भूकंप आते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में तो धरातल में दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण पानी भी बाहर आ जाते हैं। तो ये पानी आने से दूसरा लाभ है। इसके साथ साथ भूकंपीय क्षेत्रों में जब सुनामी आएगी तो भी जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे बंदरगाह हो गया, तो जो भी कचरे मलबे होते हैं वह इतने वेग से आती है सुनामी लहरें कि अपने साथ बहा करके लेकर चली जाती है, जिसके तटवर्ती क्षेत्र जो हैं वह पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। इसके साथ साथ भूकंप आपदा का प्रबंधन, भूकंप से पूर्व और भूकंप के पश्चात। भूकंप से पूर्व कैसे प्रबंध करेंगे? जैसे भूकंप आने की संभावना तो उसके लिए भविष्यवाणी की जाती है, कुछ घड़ी लगाई जाती है जिससे पता चले कि भूकंप जो है कब आ रहा है और कब आने वाला है। पूर्व अनुमान लगाने के लिए सिस्मोग्राफ हो गया, उसको नापा जाता है रिक्टर स्केल पैमाने पे। तो इसको अगर भूकंप यंत्र, कंपन यंत्र या फिर अंकन यंत्र लगाया जाए, घड़ी कंपन लगाया जाए, जिससे उसमें सुई यह बताए कि भूकंप आने वाला है। तो ये अगर संभावना हमें चल जाए कि भूकंप आने वाला है
तो हमें क्या प्रबंध करना चाहिए? तो हमको सबसे पहले भूकंप वाले क्षेत्रों में जहां भूमि ऊपर नीचे होती रहती है, नदियों के मार्ग में असमान परिवर्तन है और भूकंप दृष्टि से संवेदनशील होते हैं, वहां पे भूकंप मापी यंत्र लगाए जाए और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहां से दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए और इसके साथ साथ भूकंप रोधी मकान का निर्माण करवाया जाए, जिससे भूकंप आए भी तो कोई ज्यादा नुकसान न हो। इसके साथ साथ भूकंप आ जाए तो क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए? अगर भूकंप आ रहा है तो उस समय हमें तुरंत अधिक प्रयास करना चाहिए कि खुले में चले जाएं और घर में है तो जैसे टेबल हो गया उसके नीचे छुपने का प्रयास करें। इसके साथ साथ कोई जैसे बड़ी चीज है उसके नीचे छुपने का प्रयास करें, न कि जो है हम छत के नीचे रहें, तुरंत वहां से बाहर चले जाएं। तो सबसे पहले बाहर जाने का प्रयास करें खुले में, और नहीं जा पाते हैं तो फिर टेबल हो गया उसके नीचे छुपने का प्रयास करें। या फिर भूकंप से जब प्रभावित हो जाते हैं, भूकंप के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें, तो उससे चिकित्सीय सावधानियां जैसे दवा के लिए आवश्यक सावधानियां, पहले तो भूकंप आ जाए तो फिर क्या करें, तो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएं। उनके लिए सबसे प्राथमिक यही है कि चिकित्सीय सुविधा, दूसरा भोजन, इसके बाद और भी तमाम सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए, क्योंकि भूकंप आने के बाद ज्यादा से ज्यादा मलबा नुकसान हो जाता है, जैसे मकानों का ढाना, तो उनको जो है मलबा हटा करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शव को जो दब जाते हैं उनको निकाला जाए, साफ सफाई की जाए, जो भी घायल हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो ये भूकंप के दौरान सावधानियां हैं। भूकंप के आने के बाद और भूकंप के दौरान और भी कुछ सावधानियां हैं, जैसे घर में बिजली और स्विच उसको बंद कर दिया जाए, गैस को बंद कर दिया जाए, मलबा गिरने तथा गहरी नजर में रखें, आंखों से ढककर आंखों को जो है हम तुरंत ढक लें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आंखें अनमोली हैं। और खुले में जाना संभव हो तो वहां जाएं, अगर नहीं जा पाते हैं तो पलंग या मेज के नीचे छुपें, दीवारों और छत दरवाजों से दूर रहें, जितना जल्दी हो सके खुले में चले जाएं। तो ये भूकंप से संबंधित कुछ जानकारियां थी। इसी के साथ जो है टॉपिक समाप्त, अगले टॉपिक में मिलेंगे।